भगवती सूत्र के संसार के चक्कर प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो जीव उदय भाव से ऊपर उठ सकता है वही आत्मा ये संसार से ऊपर उठ जाता है। सारा दुखों का कारण उसका मिल जाता है। अपना संसार, हर व्यक्ति का, हर जीव का संसार राग द्वेष रूप अवस्था, उदय भाव, ये सारा उदय भाव अनंत काल से चल रहा है। उसमें विक्षेप क्यों नहीं आता? वो उदय भाव खंड खंड क्यों नहीं होता? और निज स्वभाव का अनुभव तो कभी हुआ ही नहीं। जब स्वभाव का अनुभव होता है तब उदय भाव खंड खंड होता है। जहाँ तक व्यक्ति को खुद का अनुभव नहीं है तहाँ तक ये उदय भाव कंटिन्यूस चलेगा। जब वर्तमान में निर्विकल्प होगा तब ये उदय भाव मां विक्षेप होगा। जहाँ तक उदय भाव कंटिन्यूस चलता है तहाँ तक स्वभाव में विक्षेप होगा। स्वभाव जो सतत अनुभव में रहता है तो व्यक्ति वर्तमान में उदय भाव से ऊपर उठ गया और भीतर में रहा हुआ बैलेंस में जो चीज है सब खाली हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो उदय भाव एक साथ होने से कोई क्वालिटी का नया उदय, तो फिर क्षयोक्षम उपशम के छायक की अवस्था जीवन में कब अनुभव होगा? ये पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ कभी हुआ नहीं। सतत कंटिन्यूस व्यक्ति के भीतर में विकल्प चल रहा है और ये विकल्प जहाँ तक है तहाँ तक स्वभाव में विक्षेप है। स्वभाव कभी अनुभव में नहीं आएगा। ये विकल्प भी सह सके ऐसी आत्मा नहीं है। ये विकल्प से भी जीव परेशान हो रहा है। मन शरीर तो हो रहा है, वो आपको महसूस होता है। मैंने शरीर, मैंने आत्मा की बात कहाँ है? मैंने शरीर, तो शरीर में विचारों की असर होती है तो फिर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। देखो, ये विचारों से विक्षेप होता है शरीर में। बहुत प्रकार की विषमता व्यक्ति को शरीर में देखने में आती है, लेकिन भीतर में आत्मा की जो प्रणति है, आत्मा का निज स्वभाव जो है, वो स्वभाव कभी भी अनुभव में आया नहीं और व्यक्ति हरदम राग द्वेष भूत भावी में जीता। और जहाँ तक ये भूत भावी में रहेगा तहाँ तक स्वभाव का अनुभव कभी होना ये बात कभी संभवित नहीं। वर्तमान जो अपना काम, निजी काम करना हो तो वर्तमान में जो जीव जिएगा तो उसका स्वयं का काम हो सकता है। अपना काम, आत्मा का काम, दुखों का कारण मिट जाएगा। तो विचार भी जीव को कभी सेट नहीं है। अशुभ तो सेट है ही नहीं, आपको भी, तो फिर अशुभ का सातत्य छुपता नहीं और शुभ में जीव रहता नहीं। तो शुद्ध की अवस्था कहाँ है? ये शुद्ध की अवस्था अनुभव, शुद्ध है ना आत्मा, आत्मा द्रव्य वर्तमान में शुद्ध है। अनुभव क्यों नहीं? तो कि परिधि ऊपर राग द्वेष, संकल्प विकल्प, ये सब जीवों को चल रहा है।
वो जहाँ तक जीव की अवस्था ठीक नहीं होगी तहाँ तक व्यक्ति कभी भी इस संसार के राउंड से बाहर आ सके ऐसी कोई संभावना नहीं। अपनी वर्तमान अवस्था को जो अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जीना पड़ेगा। वर्तमान में जो जिएगा, वर्तमान में नहीं ठहरेगा तो ये काम, खुद का काम, ये कभी हुआ नहीं, अनंत अतीत में कभी नहीं हुआ, और वर्तमान में भी व्यक्ति जो नहीं जागेगा तो ये काम होना, अपना काम होना, ये कभी संभवित बनाना हो तो वर्तमान है। वर्तमान में कितनी क्षण हम 24 घंटा में जीते हैं। जो वर्तमान में जिएगा तो उदय भाव का अंत आ जाएगा। अनंत काल से चल रहा है तो कर्म अनादि शांत है, आत्मा अनादि अनंत है, उदय भाव अनादि शांत है, संसार अनादि शांत है। जो संयोगिक जो चीज है वो सब अनादि शांत, और आत्मा का जो गुण है वो अनादि अनंत। आत्मा का भी अंत नहीं होता है तो उसका गुणों का भी कभी अंत नहीं होता है। तो वर्तमान में अपनी अवस्था कैसी चल रही है वो व्यक्ति जो देखने का प्रयास करेगा तो व्यक्ति को मालूम होगा कि ये वर्तमान अवस्था मेरी कैसी चल रही है, उसी से मुझे बाहर कैसे आना। बाहर कैसे आना? ये बाहर आने के लिए व्यक्ति 1 दिन 2 दिन घर में रहे तो क्या होता है, क्या हो जाता है? उसमें भी अकेला 24 घंटा व्यक्ति अकेला घर में रहे तो व्यक्ति को क्या होता है? देखा है कभी? रहने का मौका आया है? रात तो भी गेट में बैठेगा, खिड़की खोलकर बैठेगा, लोगों को देखेगा। 24 घंटा व्यक्ति घर में अकेला जो रहे तो मालूम हो कि भीतर में क्या चलता है। 1 घंटा भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, 5-10 मिनट भी अकेला नहीं रहता है। अकेला रहना है तो कोई घर में अकेला है तो रह सकता, लेकिन विचार के रहे। जहां तक ये विचार है तहां तक द्वंद है, तहां तक विचार है, ये दोपना है, ये द्वंद है। और ये द्वंद जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं है। कोई भी जगह पर जावे, जंगल में जाकर, पहाड़ की टोच पर जाकर बैठ जावे तो भी अकेला नहीं है। द्रव्य से है, भाव से नहीं। तो भाव से जो अकेला हो गया तो व्यक्ति उदय भाव से ऊपर उठ जाएगा तो ये सारा संसार का अंत, सारा दुखों का कारणों का अंत आ जाएगा। एक काम अपना है, एक काम वर्तमान का है, और वर्तमान में जीव जो जिएगा तो एक काम कितना झड़प से, कितनी त्वरित गति से दुखों का कारण जीव का मिल जाएगा। तो द्रव्य से एकला, भाव से एकला होना। कोई द्रव्य से एकला होता है, भाव से एकला नहीं। कोई द्रव्य भाव दोनों से एकला, कोई द्रव्य भाव दोनों से व्यक्ति के भीतर में ट्रैफिक ही ट्रैफिक चलता है और उसमें इतना असुख लगता है। अकेला रहता है तो व्यक्ति को खुद का विचारों का खुद को भय लगता है। खुद के भीतर जो विचार चल रहा है, विचारों खुद के विचारों से भयभीत हो जाएगा। ऐसा विचार है, कभी देखा तो नहीं, और देखेगा तो मालूम होगा कि मेरे भीतर किस प्रकार का विचार चल रहा है। खुद का विचार इतना भयावह व्यक्ति को बना देता है और व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि ये भय संज्ञा से व्यक्ति इतना ग्रसित हो जाता है कि व्यक्ति कंपनी ढूंढने लग जाता है। कोई भी जगह पर जाओ, कंपनी चाहिए। अकेला रहना सेट नहीं है, तो अकेला होने बिना मुक्ति नहीं है। आप कोई भी जगह पर जाओ, कोई भी जगह पर रहो, कुछ भी करो, अकेला होना द्रव्य और भाव से। और जहां तक व्यक्ति अकेला नहीं होगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में ये जो द्वंद चल रहा है ये बंद नहीं होगा, और ये बंद नहीं होगा तहां तक खुद की निर्मल पवित्र अवस्था का अनुभव व्यक्ति को कैसे हो।
वर्तमान। ये वर्तमान में कैसी अपनी स्वभाव की निर्मलता और पवित्रता है, ये उदायन राजा ऐसी निर्मलता और पवित्रता अनुभव कर रहा है और भगवान महावीर की भावना भा रहा है कि भगवान महावीर जो इधर पधारे तो मैं उसका शिष्य हो जाओ। समस्त उदय भाव से ऊपर उठना ये मुनि जीवन है। मुनि में भी प्रमथ अप्रमथ है। छठा गुणस्थान पर जो है वो प्रमथ है, सातवां गुणस्थान पर जो है वो अप्रमथ है। सातवां गुणस्थान पर जो मुनि है उसकी जो सातवां गुणस्थान की स्थिति भी अंतर्मूर्त की है, और जो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त सातवां गुणस्थान पर जो टिक जाता तो 8 में चला जाता, और अंतर्मूर्त में कम जो व्यक्ति की अवस्था रहती तो 6ठे आ जाता। छठा और सातवां गुणस्थान जो है उसकी स्थिति, सातवां गुणस्थान की स्थिति है अंतर्मूर्त 2 घड़ी। 2 घड़ी उत्कृष्ट 2 घड़ी जो साधक वहां पर ठहर गया तो 8वां गुणस्थान पर चला जाता। 7वां गुणस्थान पर बुद्धि पूर्वक का विकल्प खत्म हो जाता। 4था गुणस्थान पर भी जीव जब सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होता है तब व्यक्ति को बुद्धि पूर्वक का विकल्प खत्म हो जाता, और ये बुद्धि पूर्वक का विकल्प खत्म होता है कंटिन्यूस। कोई भी व्यक्ति ने कुछ नहीं आता है, कुछ मालूम नहीं है, तो फिर जो निर्विकल्प हो गया तो व्यक्ति 25 मिनट कंटिन्यूस ऐसी अवस्था में ठहर गया तो जीव को सम्यक दर्शन अनुभूति होती है। इसी अवस्था फिर सम्यक दर्शन हो गया, फिर विचार भी होता है और सम्यक दर्शन भी होता, लेकिन पहला ही सम्यक दर्शन होने पर व्यक्ति की वर्तमान ऐसी निर्विकल्प अवस्था होती है। तो 7वां गुणस्थान पर बुद्धि पूर्वक का विकल्प अंतर्मूर्त जो व्यक्ति ठहर गया 7वें पर तो 8 में चला जाता। तो 8वां गुणस्थान की जो अवस्था है वहां पर अबुद्धि पूर्वक का विकल्प। अपने को तो ज्यादा गोदड़ा जैसा विचार है ना, वो भी अपने महसूस नहीं होता। कितनी बेहोशी है, कितना व्यक्ति विवल है, कितनी व्यक्ति में चंचलता है, ये बुद्धि पूर्वक का विचार वो भी व्यक्ति को महसूस नहीं होता है। तो अबुद्धि पूर्वक का विचार, देखो जहां तक विचार है तहां तक प्रमाद है। अबुद्धि पूर्वक का विचार जहां तक बंद नहीं होता है तहां तक व्यक्ति श्रेणी आरूढ़ नहीं होता। श्रेणी में अबुद्धि पूर्वक का विचार भी रुकावट है। आप तो सुन लेंगे, लेकिन कोई अभ्यास, कोई प्रयास ऐसा बुद्धिपूर्वक का विचारों से भी ऊपर उठने का प्रयास जो जीव का वर्तमान में हो तो व्यक्ति को मालूम होता है कि मेरी वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है, मैं कैसा जीता हूं। जीता तो है, कैसा जीता हूं। ये जीवन, ऐसा जीवन उदय के साथ एक रूप होने से, परिधि में घूमने से जीव को कभी भी कुछ मिले ऐसी कोई संभावना नहीं है। और परिधि से ऊपर तो तभी उठेगा जब राग द्वेष व्यक्ति का जो बंद हो जाएगा और व्यक्ति निर्विकल्प हो जाएगी, तब व्यक्ति को कुछ उपलब्धि, नई उपलब्धि हो। कभी अनुभव में वो तत्व आया नहीं है, और ये तत्व का अनुभव व्यक्ति ने कभी जीवन में अनंत काल में किया नहीं है। ये अनुभव वर्तमान में व्यक्ति जो निर्विकल्प हो तो हो सकता। तो अबुद्धि पूर्वक का विचार कैसा होगा? वो तो सिर्फ आप कल विचारों को बंद करने के लिए आप विचार करते हैं। कोई आवाज करता है तो उसको बड़ा आवाज से बोलता है आवाज बंद कर दे, ऐसी आपकी अवस्था है। और जहां तक व्यक्ति निर्विकल्प तक अवस्था तक नहीं पहुंचेगा तहां तक ये मनुष्य जीवन में कोई सार्थकता, कोई सफलता, कोई उपलब्धि संभवित नहीं है। आप कुछ भी हो, आपकी कोई भी अवस्था हो बाहर से, और आप कुछ भी आपको मानते हो, वो सब व्यक्ति फीफा ठानता है।
और व्यक्ति बाहर में ही बाहर रह जाएगा, भ्रांति में जिएगा। और जीवन में जो उपलब्धि होना है वो उपलब्धि तो निर्विकल्प अवस्था में होती है। निर्विकल्प अवस्था के बिना ये स्वयं मैं कौन हूँ ये अनुभव कभी होना संभवित नहीं है। तो ये बुद्धिपूर्वक का विचारों से 7वां गुणस्थान पर और अबुद्धिपूर्वक का जो विचार छूट जाता है तब 8वां गुणस्थान पर। एक गुणस्थान 8वां गुणस्थान अबुद्धिपूर्वक का विचार से मुक्ति। तब क्या होता है? श्रेणी, परिणाम की एक धारा, परिणाम की एक ऐसी अपूर्व विशुद्धि होती है कि ये परिणाम कभी खंड खंड नहीं होता, अखंड। ऐसी अखंड धारा है परिणाम की कि भीतर में रहा हुआ घाती कर्म और उसमें भी मोहनी कर्म जो गुणस्थान क्रम है वो सब क्रम मोहनी कर्म का है। 4 से 13 तक मोहनी कर्म की प्रकृति का उपशम क्षयोपशम से 13 तक नहीं पहुंच सकता। मोहनी कर्म की प्रकृति टोटल क्षय, इसलिए क्षायक की विशेषता है। क्षयोपशम उपशम तो आश्वासन है कि कुछ नहीं करता है, कोई कुछ कभी कुछ पढ़ता नहीं, कोई संत समागम होता नहीं, सत्संग होता नहीं, तो उसके लिए बोलता है कि तुम स्मरण करो। जो व्यक्ति अशुभ में रहता है, अशुभ में जीता है सतत, उसको शुभ में आने के लिए पहला प्रथम उसकी बात होती है कि अशुभ से शुभ में आ जाओ। शुभ में जो व्यक्ति आया तो वहां ठहरना नहीं है, अपनी तो आदत हो गई है ना, जहां सुविधा सगवड़ सब प्रकार के मिल गया बैठ जाता, बस वहां हटना ही नहीं। अपने हम जो चाहते ऐसी अनुकूलता सब प्रकार की सोई सुविधा मिल गई तो व्यक्ति बैठ जाता है। वहां से कभी बाहर आने के लिए व्यक्ति, ऊपर उठने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। तो अशुभ से शुभ अच्छा है, शुभ से शुद्ध आनंद गुणा अच्छा है, लेकिन वो तो स्वाद कभी अनुभव में आया नहीं है। तो एक क्षयोपशम उपशम तो व्यक्ति को आश्वासन है, अशुभ से शुभ अच्छा ऐसा। लेकिन जो पूर्णता होती है कोई भी पर्याय की, वो होती है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव के बिना एक भी गुण निर्मल पूर्ण नहीं होता है, और जहां तक पूर्ण निर्मल नहीं है तहां तक उसकी पर्याय निर्मल नहीं होती है। गुण द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। द्रव्य मलिन, गुण मलिन, पर्याय मलिन। ये मनुष्य पर्याय मलिन, देव पर्याय मलिन, नारक पर्याय मलिन, तिर्यन पर्याय मलिन। इस चतुर्गति में जो जीव परिभ्रमण कर वो सब पर्याय अनुभव पर्याय से होता है। तो ये शरीर मिला तो इस शरीर को व्यक्ति क्या मानता है, क्या समझता है, क्या बोलता है? जन्म के बाद नाम दिया, जो छोटा बच्चा खुद कोई खबर नहीं है कि मेरा नाम ये है, ये जब नाम देते हैं तो नाम उसको कैसा रटाते हैं, और जब उसको समझ आती है तो सब उसको ये नाम से बुलाते हैं, तो वो समझ लेता कि ओ में कैसा पकड़ता है। हर जीव हर गति में जहां जहां जाता है वहां पर नाम होता। तो ये नाम और रूप और दो में और शरीर में ये मेरापना का भाव इतना सघन हुआ है, इतना व्यक्ति को एक रूप हो गया है कि व्यक्ति और नाम और रूप वो मैं हूं, इस शरीर वो मैं हूं। ऐसी अवस्था अनंत काल से जीव को चल रही है। ये अवस्था जहां तक रहेगी तहां तक बोधि संभवित नहीं। ये जो नाम रूप अवस्था है वो व्यक्ति को विचार रूप बना दिया, उसकी एक दृढ़ता बना दिया कि वो चीज मैं हूं, ये मेरी है। तो ऐसी अवस्था जीवों की जहां तक चलेगी तहां तक व्यक्ति कभी भी जो अवस्था स्वयं की है उसको अनुभव में आएगा नहीं। तो क्षायिक की अपेक्षा एक क्षयोपशम और उपशम वो परमानेंट नहीं है, इसलिए वो आश्वासन रूप है। क्षायिक भाव पूर्णता होती है। जहां तक एक क्षायिक भाव ने प्रकृति भीतर में जो है वो सारी प्रकृति खत्म हो जाती है, एक भी प्रकृति का नामो निशान नहीं रहता।
उसकी एक भी रज, उसकी एक भी चीज भीतर में बचती नहीं है, क्षयोपशम उपशम में बचता है। फिर वो बाहर आने की संभावना है। जहां तक पूर्ण खत्म नहीं है तहां तक तो वस्तु अंदर है, तो कभी न कभी जागरण चला जाएगा। सतत जागरण तो कैसे रहे, कैसा प्रयास? सतत जागरण जहां तक जीव का नहीं है तहां तक वो प्रकृति बेहोश हो गया, बाहर आ जाएगी, ऐसा है। तो क्षयोपशम उपशम भाव जो है, उपशम श्रेणी भी इसलिए अपूर्ण है। देखो उपशम वाला नहीं पहुंच पाता, 11वें से नीचे आता है। उपशम वाला एक दफा जोर तो कर देता है, ताकत तो लगा देता है, लेकिन कहां तक चलता है? भीतर में तो पड़ा है, नेगेटिव सब चीज पड़ी है, लेकिन भीतर में वर्तमान में ऐसा उपशम रूप ऐसा जोर आ गया तो उपशम 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 होते होते उपशम श्रेणी आरूढ़ हो गया। तो ये जीव उपशम अवस्था में कहां तक पहुंचता है? तक 11वीं पायरी तक। फिर वहां क्या होता है? देखो 11वें गुणस्थान उपशांत वितराग जिसको बोला जाता है, वहां पर पहुंच गया। क्या होता है? जागरण गया, उपशम है ना, भीतर प्रकृति सब मौजूद है। वो प्रकृति उपशम अवस्था जागरण की अवस्था से प्रकृति टेम्परेरी बैठ गई है। व्यक्ति का जागरण का बल चला गया, प्रकृति जो भीतर है बाहर आएगी। स्थिति पूरी, पहला तो जागरण चला गया, स्थिति पूरी हो गई, प्रकृति बाहर। कौन सी प्रकृति बाहर आ जाती है? संजल का लोभ। 4 चौकड़ी है, उसमें लास्ट चौकड़ी संजल का लोभ, उसका मां उदय हो जाता। उपशम है ना, बाहर आ गई। 4 कषा है, क्रोध मान माया लोभ। लोभ की बहुत गहराई है, बहुत सूक्ष्मता है, इतनी सूक्ष्मता है, इतनी गहराई है, क्रोध से भी ज्यादा, मान से भी ज्यादा, माया से भी ज्यादा लोभ सबसे गहरा है। और ऐसी गहराई है और ऐसा उसका अटैचमेंट है कि व्यक्ति को एक प्रकृति नरक में फेंक देती। एक प्रकृति इतना लगा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा। आपके पास जो है ये तो इधर रहेगा ना, साथ में क्या चलता है? ये प्रकृति आपको कहां फेंक देगी? आप आपका हित चाहते हैं, आप आपका कल्याण चाहते हैं, आप आपकी मुक्ति चाहते हैं कि आपको दुखी बनाना है, परेशान बनाना है, दुख दुर्गति में फेंकना है? आपका क्या इरादा है? आप क्या होश में जीते हैं? मैं प्रश्न करता हूं कि आप क्या होश में जीते हो कि बेहोश? जहां तक बेहोशी में जिएगा तहां तक आप आपका कल्याण नहीं करेंगे, आप आपकी मुक्ति नहीं चाहते, आप लोभ की मुक्ति नहीं चाहते। और लोभ यानी मुक्ति, लोभ से जो ऊपर उठ गया तो व्यक्ति सचमुच भीतर में स्वयं का जो परम अमृत है वो उसको अनुभव में आ जाएगा। और जो व्यक्ति ये लोभ व्यक्ति को क्या करता है, क्या होता है? एक लोभ, और ये लोभ व्यक्ति के भीतर में एक शरीर वो मैं, ऐसी एक प्रकृति जीव को कहां से गिरा देती है? थोड़ा समझे, थोड़ा समझ, सुनना तो है, सुनकर समझने का प्रयास करना। मेरी भीतर ये प्रकृति की कितनी गहराई है? ये तो शरीर, किसी ने शब्द बोला, आपने पकड़ा, ये शब्द भी परिग्रह है। आप तो सिर्फ ऐसा ही परिग्रह मानते हैं, बेहोश है ना जीव, तो उसको क्या काम है? उसका दिन रात वही गिनती करना, वही हिसाब करना है। दूसरा क्या काम है आपको? आपका दिमाग तो खाली रहता नहीं, फ्री रहता नहीं, दिन रात हिसाब चलता आपके भीतर में। किसी का शब्द पकड़ा, वो भीतर में डाल दिया, वो भी परिग्रह है। 5 इंद्रियों से जो हम जो पकड़ते, कान से शब्द, आंख से रूप, नाक से गंध, जीभ से रस, हाथ से स्पर्श, ये अपनी 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों का विषय और ये पुद्गल का गुणधर्म।
पुद्गल में क्या है? पुद्गल स्कंध हो, देश हो, प्रदेश हो के परमाणु, सब में वो चीज है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। पुद्गल कोई भी हो, सोना हो, हीरा हो, मोती हो, रोटी हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, उसमें गुण ये है। दूसरा कोई चीज, प्याज हो तो फिर क्या नहीं, आलू हो तो फिर, सभी में वो चीज है, दूसरी कोई चीज नहीं है। तो ये चीजों में आपको सुख लगता है, कैसे, क्यों? फिर खाद्य पेय पदार्थ, बाहर की जो चीजों आप जिसको कीमती मानते हैं, वो सब चीजों में आपको सुख भासता है, वो सुख आपको लगता है। तो सुख कैसे लगता है? ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मेरापना का भाव से आपको सुख लगता है। फिर वस्तु हो कि व्यक्ति हो, जो व्यक्ति से आपको सुख लगता है, वो व्यक्ति के सामने जब आपका द्वेष होगा, तब वो व्यक्ति से दुख क्यों हो जाता है? कभी नहीं सोचते। होता है ना? नहीं होता है? जो नजीक से नजीक आप रिलेशन मानते हैं, वो उसमें ज्यादा होता, दूर वाला तो क्या लेना देना, वो तो कभी देखेगा तो जयराम जी कर देगा, बस आपको क्या लेना देना। परिचय होगा, कभी आपने देखा होगा, संपर्क में होगा, तो आपको ऐसा बोल देगा। घर में जो मेंबर है, आपका फैमिली मेंबर, उसमें आपको कितना लगाव है। नजीक की व्यक्ति से दुख भी ज्यादा लगता है, नजीक की व्यक्ति से सुख भी ज्यादा लगता है। जिस व्यक्ति के साथ आपको सुख लगता है, वही व्यक्ति के साथ आपको दुख क्यों हो जाता है? तो क्या हुआ? तो व्यक्ति है ना, उसमें क्या बदला, क्या फेरफार? जो फेरफार है वो तो आप देखते नहीं, देखने का कोई प्रयास किया नहीं है कभी। जिसी से हमको सुख लगता था, वही व्यक्ति से दोनों को, उसको भी दुख लगता है, उसको भी दुख लगता है, सामने भी नहीं देखता है। कोई मनमुटाव हो जाता तो दिवसों तक बुलाता भी नहीं। तो क्या होता है? देखो, एक घर में रहता, क्या होता है, क्या हाल? ऐसे ये शरीर रूपी घर में आत्मा रहता, कभी बुलाया किसी ने? आत्मा को बुलाया? ये शरीर घर, ये घर तो शरीर को रहने के लिए है, आप चाहे ऐसा बनाओ, पहले जैसा बनाओ, लेकिन ये तो शरीर रूपी घर को रहने के लिए। ये शरीर रूपी घर में जो चेतन भगवान बैठ, उसको कभी बुलाया? आडोस पाडोस में रहता तो बुलाने को जाता, कहाँ कैसा है, क्यों है, कैसा है। घर में भी बुलाते हैं, कोई तबियत अस्वस्थ हो तो कितने दफा कैसा है, क्या बनाऊं, कैसा अच्छा रहेगा। आत्मा को बुलाया? जरूर है, जरूर है। जो आप बोलेंगे हाँ, तो झूठ बात है। क्यों? तो अभी तक बुलाया क्यों नहीं? जो आप बोले हाँ, सिर हकार में बोलना, तो आप यहां पचकान है, मौन, बाहर जाकर बंद नहीं रहेंगे, गेट खुलते के साथ आपकी वाणी सर हो जाएगी। जो आप हाँ बोले कि हाँ बुलाना है, तो अभी तक क्यों नहीं बुलाया? तो निश्चित है ना कि आप बेहोश हैं। कितनी बेहोशी अपने जीवन में, अपने के लिए, आत्मा के लिए हमारी कितनी बेहोशी चल रही है। हमको, हमारी आत्मा को कभी बुलाया नहीं। मन को नहीं बुलाता है तो आत्मा को कौन बुलाता है? मन के माध्यम से वहां तक पहुंचना है। मन आपको ले जाएगा गेट तक, अंदर में प्रवेश नहीं है किसी का। तो बाहर की व्यक्ति का तो वो पैसा का, ये प्रकृति का, ये लोभ, ये मान, ये माया, उसका तो कोई कनिष्ठ से कनिष्ठ प्रकृति, सब प्रकृति, कर्मरूप प्रकृति जो सुख बोलते हैं वो भी कनिष्ठ है। तो फिर ये प्रकृति इतनी कनिष्ठ, तो वो कनिष्ठ का संपर्क, उसका सत्संग, उसका 24 घंटा साथ में रहना, वो आत्मा को भी कनिष्ठ बना दिया। इतनी बेहोशी से जीव की वर्तमान अवस्था कितनी विपरीत हो गई कि खुद के मन को भी नहीं बुलाता है। तो मन को नहीं बुलाएगा तो कैसे काम लेगा? साधन तो अभी सुपर साधन, कंप्यूटर नहीं, मन, कंप्यूटर बनाने वाला मनुष्य है। तो मनुष्य जो सर्जन करता है, बनाता, वो मनुष्य से विशिष्ट नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प अवस्था में स्वयं का अनुभव होता। विकल्प है तहां तक बाहर चीज है, बाहर की अवस्था।
तो व्यक्ति खुद के मन को भी नहीं बुलाता है तो परमात्मा को कैसे बुलाएगा? और परमात्मा को इधर आने के जैसी जगह रखी है, ये देह मंदिर में परमात्मा को विराजमान कर। देखो ये विकल्प है, कचरा, एक कचरा है, तहां तक परमात्मा नहीं आएगा, देखकर चला जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये विचार, ये विकल्प, कचरा, कनिष्ठ से कनिष्ठ जो कोई कचरा का खाद भी होता है, ये कचरा का खाद भी नहीं होता। ऐसा कचरा दिन रात व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है, उसी से अपना कल्याण, अपना निजी अनुभव व्यक्ति को कैसे हो सकता है? तो ये मन को बुलाओ, मन के साथ बात करो, मन को पूछो तुमको साता है? कोई एक आशा नाम में लोग पास करता तो कितनी दफा लोग साता पूछते। किसको साता पूछते आपको मालूम है? शरीर को। क्यों? आपका लक्ष्य शरीर है, आपको सर्वोपरि शरीर है। आत्मा तो सर्वोपरि कभी हुआ ही नहीं। साता पूछते हैं शरीर को। तुमने खाना छोड़ दिया इसलिए तुमको साता है, तो क्या शरीर में ठीक है? शरीर सानुकूल है? आपका लक्ष्य शरीर, आपकी पूछना भी लक्ष्य शरीर। आत्मा को कभी हमने मन को नहीं पूछा, तो आत्मा को कौन पूछता है? तो आत्मा को कैसे बुलाएगा? हमको हमारा आत्मा की कोई जरूरत लगती है, और जरूरत लगे तो कर लेगा काम, उसको कोई पूछना नहीं पड़ेगा। जिसको जरूरत लगी और इतनी इमरजेंसी लगी तो वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। उसमें कभी किसी के सामने देखेगा नहीं, किसी को पूछेगा नहीं, किसी को साथ बोलना क्या जरूरत है। लेकिन जहां तक व्यक्ति को खुद की जरूरत नहीं लगती है, तहां तक व्यक्ति उसका उपाय कैसे करेगा? जिसको जिसकी जरूरत होती है उसकी और उसका प्रयाण होता है। तो व्यक्ति वर्तमान में जीने के लिए कभी तैयार हुआ नहीं, तो हम पूछे मन को, और मन की बात फिर आत्मा को कि तुमको साता है? ये राग द्वेष क्यों चलता है? ऐसा प्रश्न कभी आपने उठाया? ये राग द्वेष क्यों चलता है? ये जन्म मरण मेरा क्यों चलता है? ये राग द्वेष का चक्कर, ये जन्म मरण के चक्कर से कैसे मैं बाहर आऊं? ये प्रश्न आप कभी पूछते नहीं, और ये आपका प्रश्न है और आप कभी पूछे नहीं, तो ये प्रश्न के लिए जीव को क्या मिलेगा, क्या पाएगा? वो व्यक्ति कैसे राग द्वेष से ऊपर उठेगा? आप काम करते, अशुभ से शुभ में आते, बस कोई निमित्त आया, कोई शुभ भाव हुआ, कोई कुछ न कुछ होता है तो अशुभ से शुभ में आ जाते हैं, और शुभ में भी ज्यादा टिकना होता नहीं। तो अशुभ से शुभ में आ गया तो व्यक्ति को बहुत लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो शुभ से व्यक्ति जब शुद्ध में आता है तो क्या होता है? सारा बदलाव हो जाता है, सारा बदल जाता, भीतर से बदल जाता, सारा जगत बदल जाता है, व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। भीतर से राग द्वेष की दृष्टि से जहां तक जो देखेगा तहां तक व्यक्ति को विपरीत लगेगा, तहां तक सुख दुख होगा। और राग द्वेष की दृष्टि के रहित जो व्यक्ति देखेगा तो सब में परमात्मा देखेगा, सब परमात्मा है, ऐसी उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि, सभी को सरीखा देखेगा, सब आत्मा पर। लेकिन राग द्वेष रहित निर्विकल्प ये वर्तमान राग द्वेष रहित अवस्था है। ये अवस्था में निज अनुभव होता है। तो ये अनुभव करने के लिए ये उदयन राजा इतना तड़प रहा। सम्यक दर्शन तो हो गया है, देशवीरति हो गया है, श्रावक बन गया, और फिर सर्ववीरति मुनि होने के लिए व्यक्ति के भीतर में इतनी एक जिज्ञासा, इतनी एक रुचि प्रबल हुई। तो भीतर में देखो, उसको 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक और 363 पाखंड मंत्र का ज्ञाता, तो फिर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी वो सभी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति तैयार हो रहा है। ऐसी उसके भीतर में एक भावना चली है कि भगवान पधार जावे तो मैं मुनि बन जाओ। तो सर्ववीरति मुनि, छठा गुणस्थान प्रमथ संयति, 7वां अप्रमथ संयति। ये संयति की अवस्था जो होती है वो निर्विकल्प होती है। ये अवस्था में जो व्यक्ति टिक गया तो सब कुछ आत्मा की सर्वोपरि सत्ता जो है वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाती है। उसके सामने निर्विकल्प क्षणों के सामने जीवन भर की जो सुविधा हो,
जीवन भर का जो वैभव जो उसने माना है, बोलता है, सुख अनुभव किया, और सब 0.0 हो जाएगा। निर्विकल्प अवस्था में व्यक्ति ऐसी भीतर की अनुभूति है, ऐसी भीतर का स्वाद है, ऐसी स्वयं की अवस्था है कि थोड़ी क्षणों के लिए भी व्यक्ति वो अवस्था तक पहुंच गया तो बाहर न छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। और ये छूटा तो कभी भीतर में लगाव नहीं रहता है, सब भीतर से जड़ों निकल जाती है। ये अवस्था है अपनी निजी, ये अवस्था का अनुभव हमको वर्तमान में शक्य संभवित है। तो ये काम करने के लिए व्यक्ति इतनी रुचि प्रबल बने, इतनी रुचि तेज हो तो व्यक्ति सही अर्थ में आगे चलेगा। और ये रुचि जो नहीं होगी तो व्यक्ति की गाड़ी चलेगी रिवर्स में। व्यक्ति मानता है ना कि मैं चल रहा हूं, काम कर रहा हूं, किसका काम? काम तो हो रहा है हर व्यक्ति। निवृत्ति तो आपको सेट नहीं है, निवृत्त कभी हुआ नहीं। क्यों? प्रकृति से निवृत्त होना, तो प्रकृति से निवृत्त होना तो भीतर से निवृत्ति। ये निवृत्ति तो आपको सेट नहीं है, बाहर की निवृत्ति भी सेट नहीं है, तो भी व्यक्ति को भीतर की निवृत्ति तो कैसे सेट होगी? तो ये निवृत्ति बिना एक काम, अपना निजी काम अनुभव बोधि से लेकर वितरागते तक व्यक्ति जहां तक द्रव्य और भाव से निवृत्त, द्रव्य प्रवृत्ति बहुत बाधक रूप नहीं है, भीतर की जो प्रवृत्ति है, प्रकृतियों की प्रवृत्ति है, वो जीव को हरदम दुखी बना रही है, वो जीव को परेशान कर रही है। वो भीतर की प्रकृति जो है उसी से अपने को ऊपर उठना है। उसके लिए व्यक्ति को वर्तमान में काम करना है कि ये मेरी चीज है, मेरा स्वभाव है, तो ये ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूं, उसका मुझे अनुभव करना है। तो ये अनुभव करने के लिए एक उदयन राजा कितना तैयार हो गया है। हूं आत्मा ज्ञाननो दरियो छू। आत्मा कैसा है? जगत में जितना पानी है, कितना पानी है? जमीन में पानी कितना टका पानी है? जमीन 75% पानी है। अपने शरीर में भी 75% पानी है, बाहर में तो है। जमीन पर तो 75% जमीन को पानी ने रोक दिया है, अपने शरीर में भी 75% पानी है। इसलिए आप जलाशय के पास जाते हैं, नदी, सरोवर, समुद्र के पास, तो आप आनंदित होते हैं। क्यों? भीतर में पानी और बाहर का पानी दोनों तरंगित होता है, उसी से व्यक्ति को खुशी होती है। आप लोग बोलते कि बीच पर गया नहीं इसलिए खुशी होती है, लेकिन अपने भीतर में जो पानी है और वो पानी दोनों तरंगित होता, इसी से आपको ऐसी अवस्था होती है। तो 75% पानी, इतनी जमीन, वो पानी जितना है उसी से भी एक व्यक्ति के पास ज्ञान ज्यादा है, हर व्यक्ति के पास इतना ज्ञान। हूं आत्मा ज्ञानो दरियो छू। आत्मा के पास जो, तो वो ज्ञान, इतना ज्ञान है तो एक बूंद तो प्राप्त करो। इतना ज्ञान एक बूंद, समुद्र को कोई जगह से चखो, कैसा लगता है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, मद्रास से, बॉम्बई से, कोई जहां जहां समुद्र है वहां से आप चखो समुद्र को, क्या लगता है? चखा ने, बहुत चखा, घूमते रहते। चतुर्गति रूप संसार सागर में अनंत काल से जीव घूमता है, ये संसार चखा तो क्या कर रहे हैं? संसार में जहां पर हो आप, वो संसार को आपने चखा? देखो, होश नहीं है। 5 इंद्रियों के ऐसा ही होश नहीं है, तो 5 इंद्रियों के विषय में जब व्यक्ति डूबता है तब होश कैसे रहता है? होश होता ही नहीं, इसलिए तो व्यक्ति को भ्रांति है। तो ये व्यक्ति जहां तक समुद्र को कोई जगह से चखो तो समुद्र खा रहा है। संसार कैसा है? कैसा है? चखा? नहीं चखा? आके ना तो स्थित प्रज्ञ हो गए आप।
कैसा लगता है आपको? जो चखो तो बोलो तो खलास, पकड़ गए। तो देखो कैसी आपकी अवस्था हालत है। जहां पर हो आप, जो प्रवृत्ति में आप डूबते हो, दिन रात रहते, उसका भी आपको मालूम नहीं है, तो फिर आत्मा कैसे मालूम होगी? इतनी बेहोशी में जीव जी रहा है। समुद्र कोई भी जगह से चखो खारा ही होता है, ऐसे संसार कोई भी व्यक्ति चखे होश से खारा है, लेकिन होश नहीं है ना। कैसा लगता है? लगा खारा? किसको लगा? यहां बेटा 5-25-100 आदमी को नहीं, किसी को पूछ लो, संसार खारा लगा? आपको सर्कल है ना, बहुत बड़ा बड़ा सर्कल है, आपको पूछो कभी, ऐसा प्रश्न पूछो न कभी कि भाई अपने जीते हैं, अपना सर्कल है, जाते आते घूमते, तो आपको आप कोई बाहर गए और घर से एक चीज ऐसी कोई बना कर ले गए, जब आप पिरसते हैं सभी को, शेयर करते हैं और पूछते हैं कैसी लगी, उसका टेस्ट कैसा लगा, वो तो 100% पूछ लेते हैं, पूछते ना। बाहर से कोई लागत है ना, बाहर खाद्य पदार्थ, वो भी घर में आप देते ने, पिरसते ने, कैसा लगा आपको? तो आप कभी तो पूछो भैया कि संसार कैसा लगा। पर वो पूछो आप, तो आपको सामने पूछेगा कि तुमको कैसा लगा। दोनों की अवस्था बेहोश है, कौन किसको पूछे? पूछे कोई जिसके भीतर में होश हो, वो पूछता है, तो उसको तो संसार खारा लगा, इसलिए तो होश है। होश में सब चीज जो है जैसी है ऐसी लगेगी, उसके प्रति द्वेष नहीं। तो ज्ञानी को संसार की ओर द्वेष नहीं है, इसलिए तो ज्ञानी है। ज्ञानी को कभी कोई वस्तु अनुकूल नहीं है, कोई वस्तु प्रतिकूल नहीं। जिसका जैसा स्वभाव है वो ज्ञान में जानता है कि शक्कर मीठी है, नमक खारा है, कलर एक, लेकिन गुणधर्म ऐसा है। लेकिन उसी से ऐसा नहीं है। आपको जब खाना खाने को बैठे और नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, दाल में, तो आपकी अवस्था क्या होती है? खा तो लेते कभी कभी, क्या होता है भीतर में, क्या चलता है? बोले बिना रह सकते? तो क्यों बोलते? एक टाइम एक चीज में थोड़ा टेस्ट आपका नहीं है तो भी आपको क्या होता है? वो समय देखने का है तो व्यक्ति देखता नहीं, एक उसके साथ एक रूप हो जाता है। ज्यादा है तो ज्यादा हो जाता है, कम हो तो कम हो जाता है, राग द्वेष की वृद्धि होती है। तो ये संसार कोई भी जीव होश से जो चखेगा तो व्यक्ति को खारा लगेगा, तो उससे ऊपर उठ जाएगा, वो व्यक्ति फिर वहां पर रहेगा नहीं। वो संसार खारा है, ऐसा व्यक्ति को खुद को जब अनुभव हो गया तो व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि मेरी आत्मा ज्ञान का समुद्र है। ज्ञान, इतना ज्ञान अपनी भीतर पड़ा है, वो ज्ञान को हमको बाहर लाना है, वो ज्ञान को भीतर में अनुभव लाना है, अनुभव में लाना है। ये अनुभव करने के लिए वर्तमान अपने जीवन में काम करना है। जो वर्तमान में व्यक्ति जिएगा तो ये अनुभव हो जाएगा कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ये ज्ञान, इतना ज्ञान है, इतना जबरदस्त ज्ञान का धारक है। तो अपनी बात तो वर्तमान में सिर्फ एक बूंद, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान से ही अपने जीवन में अपना उत्थान होगा। अपना मुक्त दुखों का कारण भी दो है, मिथ्यात्व और अज्ञान। तो मिथ्यात्व जाने पर ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ये ज्ञान स्वरूप मेरी आत्मा है, तो ये मिथ्यात्व और अज्ञान दोनों साथ में जाता है, दोनों साथ में रहता है। तो व्यक्ति के भीतर में जितनी बेहोशी है इतना अज्ञान बढ़ेगा। जितनी बेहोशी बढ़ेगी, बेहोशी किसी से बढ़ती है? ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये रटन करने से व्यक्ति की बेहोशी बढ़ती है। व्यक्ति मूर्छित हो जाता, व्यक्ति का मन भी मूर्छित हो, ज्यादा भीतर में ट्रैफिक होता है तो व्यक्ति को हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर हो जाता तो व्यक्ति बैठा बैठा भी अटक आ जाता है, बैठा बैठा भी व्यक्ति को क्या होता है? पैरालिसिस का अटक आ जाता है। कैसी कैसी अवस्था, ये विचारों की असर अपने शरीर पर कितनी गहरी है, लेकिन व्यक्ति ने कभी देखा नहीं। हाई प्रेशर,
लो प्रेशर, ये किसी से है? विचारों से। तो ये विचारों से अपने भीतर में ऐसा होता है, तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ये विचारों जीव को, शरीर को भी नुकसान करता है, मन को भी नुकसान करता है। आत्मा की नुकसानी तो हमको अभी देखी नहीं, नुकसानी देखने में आता है, प्रतिकूलता देखने में आता है, शरीर अस्वस्थ हो गया वो भी अनुभव होता है, लेकिन आत्मा अस्वस्थ है, वो भ्रांति में है, वो अपने कभी देखने में क्यों नहीं आया? क्यों? हम जीते हैं मन बुद्धि के तल पर, हम कभी गहराई में गए नहीं, गहराई में तभी जाएगा निर्विकल्प व्यक्ति होगा तब। विचार वाली अवस्था में व्यक्ति कभी गहराई में नहीं डूब, परिधि है, विचार वो परिधि है, मन बुद्धि की अवस्था है, और मन बुद्धि के तल पर जीने वाला व्यक्ति को कभी आत्मा अनुभूति होना कभी संभवित नहीं है। तो मैं आत्मा ज्ञान समुद्र हूं, इतना ज्ञान अपने भीतर है, तो ये सम्यक ज्ञान, ज्ञान से सब समाधान, ज्ञान के पीछे सब सुख ही सुख। सहन होता है शरीर से नहीं, शरीर तो मरण धर्मा है, किसी का भी शरीर हो, गस्सु कुमार शरीर, वज्र ऋषभ नारा सहन, तो भी आग लगाई तो जल गया, लेकिन भीतर में इसकी प्रवृत्ति आग से तेज हो गई, तो भीतर में रहा घाती कर्म 1000 जन्म का कर्म। गस्सु कुमार के बैलेंस में 1000 जन्म कंटिन्यूस हो गए, इतना कर्म बैलेंस में बोलता था, लेकिन क्या हुआ? शरीर ने जला दिया अग्नि ने, भीतर में सपक श्रेणी शुक्ल ध्यान आरूढ़ हो गया, 1000 जन्म का कर्म 48 मिनट में जल गया राख। आत्मा तो अपनी शक्ति कितनी है, और व्यक्ति मेरे से तो कुछ नहीं होता, कहां बैठ जाता है? कैसा बैठ जाता है? कोई खड़ा करना मांगे तो खड़ा नहीं होता, और उदय भाव में जो बोलो तो कोई भी समय पर एवर रेडी, तैयार। व्यक्ति को स्वयं की जो आत्मा की जो अवस्था है, आत्मा की जो रुचि है, वो रुचि के बिना एक काम होना ये संभवित नहीं है। तो मैं आत्मा अनंत ज्ञान का धनी हूं, अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, तो ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमृत है। ये अमृत का अनुभव व्यक्ति को जागरण साक्षी भाव में होता है। ये जागरण साक्षी भाव ही अपना पुरुषार्थ है। जैसा जैसा जागरण साक्षी भाव अपना तेज होगा, इतना इतना व्यक्ति के भीतर में रहा हुआ कचरा सब खत्म हो जाएगा, और व्यक्ति निर्मल निर्मल, जैसी जैसी पवित्रता निर्मलता होगी, ऐसी पवित्रता होगी, ऐसे ऐसे व्यक्ति के भीतर नया कर्म होगा नहीं, पुराना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। वो काम अपना है, ये वर्तमान है। तो हूं आत्मा ज्ञानो दरियो छू, क्रोध मान माया लोभ भोगादि वासना तरफ न जऊ, तेज निर्भयता, कषायों की ओर आगे नहीं बढ़ता, और कषायों में जहां तक व्यक्ति जिएगा रहेगा तहां तक भय है। ये भय कितना भय है? क्यों भय है? ये दुश्मन है। क्रोध मान माया लोभ दुश्मन, दुश्मन के साथ रहे तो भय नहीं होता है। जीव को भय है दुश्मन का, ये दुश्मन है, क्रोध मान माया लोभ उसका संपर्क है, उसके साथ रहता है, तो जीव को भय भय रहेगा, और भय में जीता है। उसे वो भय से जो व्यक्ति को मुक्त होना, तो व्यक्ति भीतर में रहा हुआ ये क्रोध मान माया लोभ से ऊपर उठ जाए, तो व्यक्ति निर्भय, निर्भय हुआ तो निशंग, निशंग हुआ तो अभय। देखो, निशंग निर्भय अभय ये चीज अपनी है, ये आत्मा की चीज है। निशंग, शंका रहित हो गया। संशय होता है व्यक्ति को, संशय से भीतर में सम्यक दर्शन उपशम रूप होता है, तो संशय हुआ, उसी से ये सम्यक दर्शन खत्म हो जाता है। संशय ऐसी चीज है, और जहां संशय है वहां व्यक्ति स्थिर नहीं है, वहां व्यक्ति को इतनी व्यक्ति के भीतर में भय भय लगता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भय बहुत प्रकार का है, लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ से आपको कभी भय लगा? आपको भय लगता है कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से, कोई प्राणी से, ऐसी कोई जगह से,
अकेला रहने से व्यक्ति को, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ ये शत्रु है। उसी से आप कभी जागे तो मालूम हो, उसी से भय नहीं लगता है। उसको तो साथ में लेकर घूमता है और दूसरे के सामने प्रतिकार करना तो शस्त्र का उपयोग करता है, लेकिन हरदम व्यक्ति उसकी वृद्धि में निर्भय कभी होगा नहीं, भय होगा। जो व्यक्ति को निर्भय होना हो तो उसी से अपने को ऊपर उठना है। हूँ कौन? मारू स्वरूप शू, तेनी विचारणा અને વિચારણા પૂર્વક તેમાં સ્થિર થવું તે નિશંકપણું છે। मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, उसमें रहना, उसमें स्थिर हो जाना, वो व्यक्ति निशंक बन गया। सम्यक दर्शन उसका पाठ में 5 अतिचार है। शंका, कंखा, वितिकिच्छा, परपासन, प्रशंसा, परपासन, संतो, निशंक्यं, निकंख्यं, निर्वितिकच्छा, शास्त्र पाठ है। तो ये निशंक, जहां तक व्यक्ति संशय है, संशय से कभी भी शांति नहीं होती है। कोई भी प्रसंग में, कोई भी बात में जहां तक व्यक्ति को संशय है, तहां तक व्यक्ति को ठीक नहीं रहेगा। काम कोई भी हो, प्रवृत्ति, लेकिन उसमें संशय है, तहां तक व्यक्ति बैठेगा नहीं। बैठेगा तो उसके भीतर में वही चलता रहेगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना, ऐसा होना। लेकिन जहां तक ये संशय नहीं है, संशय मिट गया, तो व्यक्ति वो बारा में, वो घटना में, वो प्रसंग में बिल्कुल निश्चिंत हो गया। तो निशंकपणु ये आत्मा का स्वभाव है। तो संशय जो है वो व्यक्ति को ऐसे भय से, बहुत प्रकार की प्रकृतियों से, विचारों से व्यक्ति को संशय होता है, भय होता है। उसी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो तैयार होगा तो उसका काम सचमुच हो जाएगा। निशंकपणु, निर्भयपणु तेज वीति भय नगर। निशंकपणु, निर्भयपणु ते पोतेज उदायन राजा। सिर्फ उदायन राजा का तो एक मात्र उदाहरण है, लेकिन हर आत्मा उदायन हो सकता है। निशंक निर्भय बन गया उदायन, उदय से ऊपर उठ गया उदायन। जहां तक व्यक्ति उदय के साथ एक रूप है, जहां तक उसके साथ तालमेल है, तहां तक भय है, भय है तहां तक संसार है। तो व्यक्ति को निर्भय निशंक होना है, तो निर्भय निशंक हो गया तो उदय भाव से ऊपर उठ गया, वो आत्मा उदायन हो गया। निर्भयपणु ते पोते ज उदायन राजा। आत्मानो राजा, तत्वनो विचार करवो हूँ कोण અને આ દેખાય છે તે પર શું, તેનો વિચાર કરવો, તે પોતામાં સ્વમાં રહેવાનું થયું। જેણે આનો વિચાર જ નથી કર્યો, પરમાં રહ્યો છે। જે પોતામાં રહ્યો તે પરમાં ન જોડાય। જેણે આત્માનો વિચાર કર્યો તે પોતાના ગુણમાં ઠર્યો। પહેલા અવિચારે થયેલી ભૂલ ટાળી गुण में ठरियो तेज राजा। जो आत्मा गुण में ठर जाता है, गुण में एक रूप हो जाता है, वही राजा। ये राज्य बाहर का नहीं, उसके पास तो 16 देश था, 363 नगर था, ये तो बाहर का था, लेकिन ये राजा भीतर का रहा। जहां तक व्यक्ति खुद को नहीं मिलता है, तहां तक ये राजा। सैनिक ने बोल दिया था ना, अनाथी मुनि ने क्या बोला था, तू अनाथ है जा। मगध देश का सम्राट सैनिक को अनाथी ने बोल दिया कि तू अनाथ है जा। क्यों? बाहर की चीज है, बाहर की चीज अपने को सही रूप नहीं है, वो अपने को अंत तक नहीं पहुंचाएगा, बीच में छूट जाएगी तो व्यक्ति अनाथ हो जाएगा, अनाथ ही है। और जब बोधि सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो गया, सनाथ हो गया, वो खुद का मालिक हो गया। जो खुद का मालिक होता है वो सनाथ है। इस सनाथता का अनुभव करने जैसी है, लेकिन अनुभव उसको होता है जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है, तब वो सनाथता का अनुभव व्यक्ति को होता है। समय अपना पूरा हो रहा है, समय तो भागा जा रहा है, लेकिन व्यक्ति वर्तमान में थोड़ा जीने का ये प्रयास जो करेगा तो सचमुच ये मैं सम्राट हूँ। भीतर का सम्राट, बाहर का सम्राट तो बहुत होता है, भीतर का सम्राट बहुत कम होता है। और भीतर का जो सम्राट बन गया तो उसको निशंक निर्भय अभय बन गया। ये निशंक निर्भय अभय उस भीतर का सम्राट होने, वो सम्राट हो गया, उसका वो प्रतीक है।
भीतर का सम्राट जो हो गया उसका प्रतीक वो है निशंक, निर्भय, अभय। तो ये अवस्था अपनी निज अवस्था का अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव के साथ जो जिएगा तो सचमुच अपना कल्याण ही कल्याण, मुक्ति ही मुक्ति, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम श्रेय विशेष भाव भेद अवसर को। नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं हे सौ पंचनम गारो स्वभाव प्रणासनो मंगलानं सवैसिं बड़मं हवै मंगलं चदारे मंगलं अरियंदा मंगलं सिद्धा मंगलं सौ मंगलं गैरी गनंदो मंगलं जदारे लुगदमारियंदा लुगदमा सिद्धा लुगदमा साहु लुगदमा केवली पनंदो धो लुगदमा जदारे शरणं बहुयामि अरिहंता शरणं बहुयामि सिद्धा शरणं बहुयामि साहु शरणं बहुयामि केवली पनंदं धमं शरणं बहुयामि चार मंगलं यारुक्तं यार संहृदय बहुसागरमानहृदय सकल कर्मणोऽणयन् मोक्षतृणां सुखले आनंद भावधरी जय गुणगाय जीवधरी जयाय संसारमाई शरणाजात अवर शरण नहीं को जय नर नारी आदरे अक्षय अविचल बल हो अमृत